तो लास्ट वाले में हम क्या डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर बंदा यहाँ पे कहीं पे बाई किया होता, यहाँ पे सेल करता, फिर यहाँ पे बाई करता, फिर यहाँ पे सेल करता, फिर यहाँ पे बाई करता, और फिर यहाँ पे कहीं पे सेल करता। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है ना कि कैसे भाई, शक्तिमान तो है नहीं। हाँ। तो अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले इसको ना रिप्ले से हटाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये वाली चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हम इतना ज़्यादा वो परफेक्ट होते जाएंगे? तो देखो, एक तो प्रैक्टिस है ही है। दूसरी चीज़, ये टूल है, इसको अब हम कंबाइन करते हैं कॉलर पुट के चार्ट से। ठीक है। कॉलर पुट के चार्ट में भी सिंपल वही काम करना है, टारगेट देखने हैं। पर यहाँ ना कंपैरिजन अब हो जाएगा एक साथ तीनों का। ठीक है। यानी कि इसका एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, एक टारगेट इसका यहाँ पे दिख रहा है। और और कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, अब तो है ही नहीं। एक ये जगह भी है। और कुछ? हो गया। पुट ऊपर से ही चल के आ रही है। ये कितना है? इसके इधर नीचे का टारगेट तो होंगे भी नहीं। भरोसा ना जीरो भी हो जाए। ठीक है। पुट का दोनों चार्ट 1 मिनट पे लगा लिया। अब हम ना आज वाला जो है केवल वही देखते हैं। ये एक्सपायरी वाली ट्रेड ना थोड़ा अच्छी लगती हैं। और ये वाला चार्ट ना ख़त्म भी हो जाता है, इसलिए मेरे को आज थोड़ी सी जल्दीबाजी में मैंने सोचा कि चलो एक बार डाल दूं। वैसे भी लोग बोल रहे थे कि एक बार रिप्ले मोड में करके दिखा दो। ठीक है ना। तो अब हो गया ये अपना 5। ये है अब 4 जून यहाँ पे ख़त्म हुआ, 5 जून हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसमें कहाँ पर हो रहा है? ये अपने 5 जून की स्टार्टिंग है। अब देखो, जब हम इन दोनों को मिला के चल रहे होते हैं ना, एग्जैक्ट टॉप और बॉटम सिग्नल्स मिलते हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ट्रेनिंग का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। आप उस समय निकल पाते हो नहीं निकल पाते हो। दूसरी चीज़, आप अगर प्रॉपर वॉच कर रहे हो चीज़ों को, तो ना आपको सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे ये वाली जगह पर टॉप बनने लग गया। ठीक है। ये लगभग 9:35 36 है। तो यानी कि लगभग, अगर हम ये वाली कैंडल देखते हैं अब यहाँ पे 9:35 पे, हमारे पास कोई सिग्नल मिले। एक तो हमारे पास यहाँ पे ये पहला सिग्नल था 9:35। ये कैंडल चली होगी 9:45 तक, है ना। तो एक तो हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिल रहा है कि अपना ये वाला टारगेट पूरा हुआ। ठीक है। मे भी अगली कैंडल में फिर ये यहाँ पे पूरा हुआ हो, जो भी हो। अच्छा, इसके बाद भी यहाँ पे ना इधर प्राइस, ये कितनी, ये तो 10 बजे तक की कैंडल है ना। 10 बजे के आसपास यहाँ पे ऊपर आया होगा ये प्राइस एक बार के लिए 760 तक। पर उधर प्रीमियम नहीं बढ़े हैं।
मैं इसलिए बोलता हूँ ये वाला जो सिस्टम है ना, हम लोग बहुत बार ना ट्रैपिंग से भी बच जाते हैं। अच्छा, अब ना इसी जगह पे जब ये 9:35 वाला टाइम होगा ना, उस समय देखना। 5 मिनट पे कर रहा हूँ मैं इसको। ये देखो, ये 9:30 वाली कैंडल है, तो यानी कि 9:35 पे ये क्लोज हो गई होगी। और ये जिस समय क्लोज हुई होगी ना, इसने हम लोगों को यहाँ पे निकलने के लिए पहला सिग्नल दे दिया। ठीक। दूसरी चीज और देख लेते हैं। चलो, एक ये और ये वाला तो देख ही लिया हमने, दूसरा और अब तीसरी चीज भी दिखाई देता हूँ इसी जगह पे ना। अपना 30 मिनट का भी टारगेट पूरा हुआ। सेम कैंडल पे, अगर मान लो मैं ये वाली जो जगह है ना, 7:47 वाली, एक तो ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, है ना, इसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया था। दूसरी चीज, इस जगह पे इस जगह पर अ, जो कॉल का चार्ट है, उसका 5 मिनट पे सिग्नल मिल गया कि भाई निकलो। दूसरा हमारे पास अ, दूसरा इस जगह पे, ये वाली जगह 7:47 वाली, यहाँ पे आपको फिर से 5 मिनट पे सिग्नल मिल गया। टारगेट पूरा। 15 मिनट पे भी, 30 मिनट पर भी। 30 मिनट पे इसका टारगेट, ये कितना था, 7:37 ही था। 7:47 तक हो गया, तो 30 मिनट का भी टारगेट हो गया। और 1 आवर पे भी 7:44 पे देखो यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, तो ये तो बहुत मजबूत वजह है निकलने के लिए या हाफ बुक करने के लिए। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई अ, क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद तो ये और ऊपर गया है ना। तो जो रूल्स है ना, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पे निकल रहे हैं, तो कुछ सोच के निकल रहे हैं, इसके बाद मेरे को दोबारा एंट्री का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को वापस 1 मिनट पे करता हूँ। लाइव में ना अपने पास लाइव डेटा बन रहा होता है, तब चीज़ें ना और थोड़ी सही रहती हैं। पोस्टमार्टम थोड़ा सा वो लगता है बल्कि। अच्छा, हम इस वाली जगह पर थे। ठीक है, तो पहली चीज़ कि हाँ, ये वाला जो एग्जिट एरिया है ना, वो पकड़ा जा सकता है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको ना निकलना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा लालच और बहुत ज़्यादा चीज़ के लिए नहीं बैठे वो। ये जब अपन रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जब कर रहे होते हैं ना, तब डिस्कस और अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे निकले। दूसरी चीज़, उसके बाद ये वाली रेंज अभी तक टूटी नहीं है अपनी, शांति से बैठे हैं। लेकिन क्या पुट साइड बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है? पुट साइड, यहाँ तक सब कुछ रेड, ये वाइट जोन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब इस जगह पे ये वाइट है, ये रेड नहीं आया अभी, तो हम अभी नहीं सोच रहे। इस कैंडल पे
ये रेड हो गया, पर ये अभी भी ग्रीन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ना बैकग्राउंड ग्रीन है और ना ही ये जो लाइन है ना वो वो ग्रीन हो रही है। अब और थोड़ा सा देखते हैं, इस जगह पे हमें सिग्नल थोड़ा सा मिला, इस जगह पे ये वाली पर्पल लाइन क्रिएट हुई है। दूसरी चीज, यहाँ के बाद ये लाइन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, सेम टाइम पे ना ये जहाँ पे पर्पल बनी ना उससे पहले इसने सिग्नल दे दिया। ठीक है, रेंज बाउंड या नेक्स्ट टारगेट के लिए हम चल दिए नीचे की ओर। ठीक है, तो पहला ये बना, दूसरा इनका कलर चेंज हुआ, ये रेड तो पहले से ही चल रहा था, गिरने के लिए रेडी था, ये उठने के लिए रेडी है। हो रहा था यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी है एक बार। हम अभी नहीं ले लेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। एक बार ना ये एवरेज की लाइन के पास आएगा, तो एवरेज की लाइन के पास ही इस जगह पर आया है। या तो आप यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो। ठीक है, इन जगहों पे भी इधर सब कुछ रेडी चल रहा है। ठीक है, आपने, अब क्या हुआ ना, आपने जो चीज़ यहाँ पे बेची थी ना, और मार्केट अपना कॉल साइड है, तो पुट की जो ट्रेड है वो वीक ट्रेड है, पहले सिग्नल पे ही निकल लो। या अगर स्कैल्पिंग टाइप से कुछ करना हो तो वो कर लो। ठीक है, 10-10 20-20 पॉइंट आपको सही मिल जाएंगे। या पुट न लो, वेट कर लो, कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, चलो एक बार के लिए वैसे देखते हैं। तो हमें, हमारे पास इस जगह पे एक सिग्नल, एक रेंज लेने की जगह थी, एक लेने की जगह ये वाली थी। ठीक है, और इस जगह पे 10:54 पे पुट ने बोल दिया था, ये लाइन बनी होगी ना ऊपर से आई होगी, इस कैंडल तक तो इसकी वैल्यू अलग थी, इस कैंडल पे इसकी वैल्यू चेंज हुई है। तो इसने यहाँ पे सिग्नल दिया आपको कि भाई पुट में से निकल लो, भले ही थोड़ा बहुत बुक कर लो। और अगर ये जो छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं ना, पर अगर तुम वैसे देखो ना, अगर मान लो 160 का आपने कोई शेयर लिया होता, 160 भी छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ आपने अगर इस जगह पे भी लिया होता 165 पे, तो लगभग 10% रिटर्न के लिए हम 1.5 महीना वेट कर रहे होते। यहाँ 10:50 से 10:55, अगर 5 मिनट में ही आपको 7-8% मिल गया ना यहाँ पे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मान लो है सेटअप बोल रहा है, सिग्नल दे रहा है, तो निकल जाओ। अब यहाँ पे ना वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि चलो थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस और ना इस जगह पे भी निकलने का अगर सिग्नल देखो, तो आपके पास पहला सिग्नल क्या है, ये लाइन चेंज हुई। दूसरी चीज़ अगर देखने बैठो, अब ये जो गिर रहा है ना, तो जिसने ये कॉल सेल करके रखी होगी, वो भी तो फिर बाइंग स्टार्ट करेगा। तो उसकी बाइंग की जगह कौन सी होगी, ये रहा इसका टारगेट। जैसे हम निफ्टी पे देख रहे थे ना, यही लाइंस तो थी जो हम लोग प्लॉट कर रहे थे। तो निफ्टी पे अगर अगर सेम वे कॉल का, इस जगह पे ना सेलर्स का टारगेट पूरा हो गया, सेलर्स का टारगेट पूरा हो गया इस वाली कैंडल पे। कितना टाइम हो रहा है, 10:55। सेम टाइम यहाँ पे भी सिग्नल मिल गया आपको। ठीक है, और क्या चाहिए, तो एटलीस्ट निकलो। ठीक है, और अब कॉल साइड सोचना शुरू करो। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा है। और टारगेट फिलहाल, अगर मान लो मैं इस जगह पे भी सोचूं, तो मुझे ये वाली जगह दिख रही है टारगेट के लिए। और दूसरी चीज़, इस समय हो रहा है 10:54, लाइव मार्केट में क्या पोजीशन रही होगी, 10:54, यानी कि आप लगभग इस वाली कैंडल पे कहीं पे थे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे कहीं पे थे, आपका टारगेट भी हो चुका था, यहाँ से जो आप नीचे के लिए निकले थे वो हो चुका है। ठीक, नॉर्मली इस जगह पे लोग ना, फिर कि हाँ चलो एक लेवल आया, शॉर्ट के लिए ट्राई करते हैं ये वो,
नहीं, हम लोग उल्टा ट्रेड के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक ये जगह है, अगर आपने ये जगह भी मिस की, आपको पता है कि अब ये कॉल अप क्या करेगी, कॉल अपने टारगेट के लिए जाएगी ऊपर, और पुट नीचे जाएगी। अच्छा, पुट अगर नीचे जा रही है तो पुट भी सिग्नल दे देगी। तो कोई इस जगह पे इसने सिग्नल दिया कि भाई एक बार के लिए मैं या तो रेंज बाउंड हो जाऊंगी, ये एक्वा बनी रेंज बाउंड, या फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज के बारे में प्लान करूंगी। पुट ने यहाँ पे ये बोला, ये ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, ये यहाँ से चेंज होगा डायरेक्शन। तो एटलीस्ट इसने, देखो ये ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है, बैकग्राउंड भी रेड है, पर ये वाली जो जगह है ना, ये सिग्नल है कि हम एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो कोई पुट सेल करके बैठा है, उसने यहाँ से बेचा ना, तो उसको यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना चाहिए। सेम वे यहाँ पे टारगेट बुक हो रहा है सेलर का, तो इधर कॉल के बायर का भी हो जाना चाहिए, है ना। तो अगर आप मान लो आप यहाँ से लेके बैठे थे, ये ग्रीन व्रीन सब कुछ सही चल रहा है, आप थोड़ा सा और इस जगह पे या तो ठीक है अपना टारगेट बुक कर लो, ये भी रिटर्न कम खराब नहीं है, मतलब कम अच्छा नहीं है, 174 से लेके आप हो 191 पे। ठीक है। अच्छा लेकिन एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है थोड़ा और भी मिलेगा, जो भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ अपने पास ना स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं अभी इधर, यहाँ पे ये इसको तोड़ रहा है नीचे के लिए। ठीक है। उधर निफ्टी का चार्ट दिखाया ही था। तो अब हम ना कहाँ तक बैठ लें इसको, जब तक अपने पास ये वाली लाइन नहीं बन रही है। ठीक है। ये प्राइस गया यहाँ तक 213 पे। नॉर्मली अगर आप सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप इस समय क्या चीज़ सोचोगे, अरे अभी 213 देख के आए, और यहाँ पर कितना चल रहा है प्राइस, ये सेकंड वाली क्लोज हुई है 207 पे। तब आप ये सोचोगे कि एक बार 13 के आसपास आ जाए, 213 के पास, तो मैं इसको दोबारा ले लूँ, तो मतलब एग्जिट हो जाऊँ। आप उस इंतज़ार में बैठे रहते और ये ना इधर कहीं आप लॉस में निकलते। पर सिस्टम ने आपको यहाँ पे बता दिया कि नहीं भाई, अब 1126 वाली कैंडल, यानी कि ये जो रेड वाली कैंडल है ना, इस पे ना जो सेलर है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग वो स्टार्ट कर देगा पुट का। तो बेटर है कि अब यहाँ से निकल जाओ, और ऐसी जगह पे ना फिर बहुत तेज मूव आता है। निफ्टी आपका उतना मूव नहीं कर रहा होता जितना ये प्राइस मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब परसेंटेज टर्म्स में वैसे देखो तो अच्छा खासा यहाँ पे गिरता है। तो चलो आप ना, अब इसके हिसाब से आप इस जगह पे निकल गए। अभी तक हमने ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में टॉप बॉटम ही पकड़े हैं। ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट उस पर। अब इसने यहाँ पे सिग्नल दिया था कि मेरा मूड चेंज, अब हम हो सकता है नीचे से वापस ऊपर की ओर जाएं या फिर रेंज बाउंड हो जाएं। ये वाली जो पर्पल लाइन बनी है ना, ये, अच्छा, बैकएंड में ये भी याद रहे कि जो ट्रेंड है ना, वो अपना अभी भी निफ्टी पे बुलिश है। 11-12 बजे के आसपास अगर मान लो मैं देख रहा हूँ, ये 11:45 वाली कैंडल, हम अभी भी बुलिश हैं। ठीक है। तो बुलिश साइड की एंट्री जो भी होगी ना, वो वीक ट्रेड नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगी। ट्रेंड के अगेंस्ट वाली जो एंट्री लेते हैं ना, वो थोड़ी वीक ट्रेड होती है। ठीक है। वीक ट्रेड मतलब छोटा प्रॉफिट लो और निकलो, अगर आप स्कैल्पर हो तो करो, नहीं तो फिर मत करो। अच्छा, अब देखो इस जगह पे हम लोगों को सिग्नल मिला, इसने बोला कि यहाँ से मे बी चेंज हो डायरेक्शन। यहाँ पे इसने इसको ग्रीन किया, और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हो गए होंगे ट्रैप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने बोला मूड चेंज, अब यहाँ पे फिर से बोला मूड चेंज,
मतलब हम जो गिर रहे थे ना, हम वापस गिरने के लिए तैयार हैं, मतलब पुट वाले। अच्छा, इस जगह पे इसने ये लाइन तोड़ी। अगर मैं इस वाली कैंडल को देखो 10:54 पे, और यहाँ पर क्या सीन हो रहा है 10:54 पे, 10:52 पे हमारे पास एक सिग्नल था बाइंग का। अ, मतलब ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा सा ऐसे। अब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा। इस रेंज के ऊपर निकलते ही ये वाली जो है, आपके पास यहाँ पे एक बाइंग आ रही है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ पुट का। फिर से आ रहा है कि हाँ भाई, रेडी। तो लगभग लगभग मान के चलो, इस वाली कैंडल पे ही मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, क्योंकि उससे पहले ये बोल चुका ट्रेंड चेंज करने का। ठीक है। और इसका जो लो है ना, वो टूटा इस वाली कैंडल पे ही। ये जो पर्पल वाली कैंडल का है ना, इसका लो टूटा, प्लस इसका हाई भी टूटा। हाँ, और कितने सिग्नल चाहिए? तो अब यहाँ से ना फिर एक मूव मिला। हमें नहीं पता कितना बड़ा मूव जाएगा, कितना जाएगा। ये जो एवरेज वाली लाइन खींच रखी थी ना हमने, अब ये आपकी श्रद्धा है। आपका 200 का माल लगभग 280, 85, 300 हो गया। अभी भी आप इसको ट्रेल कर रहे हो, या फिर अब आप निकलते हो? अगर मान लो आप इस वाले सिग्नल के हिसाब से भी सोचो ना, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये सिग्नल है, और ये इसके ऊपर कोई क्लोज तो हुआ नहीं है ना? तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये जो पर्पल और एक्वा बनती है ना, इनका मतलब ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं, इनका ये मतलब होता है कॉशस हो जाओ। अगर मान लो इनका हाई लो ब्रेक होता है ना, तो डायरेक्शन चेंज, अदरवाइज डायरेक्शन कंटिन्यू। ठीक है। तो ये वाली जगह हुई। ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? ये जो चीज़ है ना, पर्पल और एक्वा वाला, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो ट्रेनिंग में और जो सेशन किए थे ना, उसमें और डिटेल में किया है। ये थोड़े से सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन हाँ चलो, अब फिर से ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये नीचे जा रहा है, और लगभग लगभग इस जगह तक। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, अब मेरे पास यहाँ पे कॉल का तो टारगेट हो चुका था, पुट अपनी एवरेज से अभी भी बहुत दूर है। अब मैं यहाँ पे बैठूं या निकलूं, या मेरे लिए बेस्ट वाली जगह कौन सी होगी? तो देखो, आपके लिए बेस्ट जगह यहाँ से शुरू हो चुकी है निकलने की, 289 से। और फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा होना, तो इस समय आप देख रहे होगे, ये जो अपना आवरली टारगेट था ना, आप उस आवरली टारगेट के पास हो। ठीक है। तो द बेस्ट थिंग इज कि भाई निकलो इस जगह पे से। ये जब लगभग यहाँ पे आया होगा, उसी के आसपास आपको यहाँ पे ना बहुत सारे सिग्नल्स मिल चुके हैं। ठीक है। ये बहुत पहले से ही सिग्नल दे रहा है निकलने वाले, लेकिन ट्रेंड के चलते हम मान लो बैठे रहे इधर टारगेट के लिए भी। पर ये वाली जो जगह है ना, 12:16, इस जगह पे आपको हर हाल में निकल जाना चाहिए था। आपका यहाँ वाला जो टारगेट है ना, वो भी हो लिया था ऑलमोस्ट। 9-10 पॉइंट एग्जैक्ट, इतना तो टॉप नहीं पकड़ में आता, पर यहाँ नहीं निकले होते तो अगली रेड कैंडल पे तो निकल ही जाना चाहिए था। ठीक है। पर अब सवाल उठता है कि क्या इसी जगह पे पुट के लिए घुस जाए, है ना? अगर मान लो मार्केट गिर रहा है, तो फिर भैया पुट के लिए जाओ। 900 का टारगेट उधर हिट हो गया। तो उसके लिए जवाब है कि अब इधर कहीं सिग्नल्स का वेट कर लो, या अगर स्कैल्पिंग करनी है छोटी मोटी, तो आप कर लो, वो आपकी श्रद्धा है। जिस जगह पे
अ, अपना ये वाला हाई बना है ना, उस जगह पे 904 पे हिट हुआ होगा। अब आप इसी कैंडल का लो रख के अगर ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। टारगेट अभी कितने बड़े दिख रहे हैं इस जगह से? अभी फिलहाल तो यही है, बीच में तो और कुछ है नहीं। इनके बीच में और कोई लाइंस तो है नहीं इधर। ठीक है, तो या तो ये चीज़ बन जाएगी या दूसरी चीज़ क्या होगी आपका, पर्पल एक्वा। एक्वा तो बन गई तो पर्पल लाइन बनेगी, वो कुछ सिग्नल देगी, तो उस बेसिस पर ट्रेड कर लो। या फिर इधर ऊपर साइड कोई सिग्नल आ जाएगा, उस बेसिस पे कर लो। जैसे ये यहाँ से चली ना, ये यहाँ पे इस वाली कैंडल पे टारगेट पूरा हुआ कॉल का। ठीक है, आप अभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो, तो आप वीक ट्रेड ही लोगे ना, तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो आपको नहीं लेना चाहिए, या ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कहीं पे लिया होता तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक निकलने की जगह है, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट तो हुआ नहीं है। ठीक, इस वाली लाइन पे भी एक बार के लिए नहीं, इस वाली लाइन के बाद तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ट्रेड में हम कंटिन्यू हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, इस जगह पे बना अपना एक्वा कितने बजे, 12 बज के 12:41 पे। ठीक, और 12:41 पे यहाँ पे एक्वा बना, उसके अगेंस्ट पुट साइड एक पर्पल बना, पहली चीज। ठीक है, हमारे पास पुट साइड सिग्नल पहले आ गया, कॉल साइड ये आया। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या सीन है ना, यहाँ पे पुट ने हम लोगों को क्लियर कट, सॉरी कॉल ने क्लियर कट सिग्नल दे दिए हैं कि भाई अब वो डाउनफॉल के लिए रेडी है। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ना, वो हमको इस जगह पे मिला। ठीक है, और जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है ना, वहीं पे अपना ये पर्पल वाला लाइन का भी वो हो गया। अब दो सिनेरियो बनता है कि या तो हम अभी यहीं पे ले लें, या इसके हाई लो ब्रेक करने का वेट करें, या पर्पल के बाद प्राइस जब जब इसके पास मिलता है तब लेते हैं, एवरेज लाइन के पास, है ना। तो वैसे किया जाए। अब अगर मान लो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, अपने पास कॉल में सिग्नल ना बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है नीचे के लिए। ठीक है, और ये नीचे के लिए कहाँ तक स्ट्रांग है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका यहाँ पे एक पहला टारगेट हुआ, लेकिन यहाँ पे आपने जैसे हाफ बुक किया। ठीक है, हाफ बुक किया, उसके बाद नीचे आया, नीचे ये फिर से आपकी एवरेजिंग वाली जगह पर आ गया। ठीक है, अगर आपको एक्सपोजर बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। और इधर ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, कॉल साइड नीचे के लिए बैठते हैं। ये अपना अब दोबारा में ये वाले इस वाले टारगेट तक आया है। अब हम यहाँ पे एटलीस्ट फुल बुक कर लेंगे। ठीक है, और अगर अभी भी लग रहा हो कि नहीं थोड़ा सा और चाहिए, तो भाई फिर वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। पर जब भी अपनी इन लाइनों पे आती है ना चीज़ें, तो उस जगह पे कुछ ना कुछ एक्शन लो। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस बढ़ा लो, या प्रॉफिट बुक कर लो, आधे में कर लो, आधे के आधे में कर लो, पर एटलीस्ट ना उनको उन जगहों को छोड़ो मत। रूल के हिसाब से तो वैसे यहाँ पे हम लोगों को ना अभी निकलने की ज़रूरत नहीं है। कॉल का टारगेट देखो, इस वाली कैंडल पे भी अगर मैं देखूँ तो कितना है कॉल का। जब हम यहाँ टारगेट पे पहुँचे ना, तब कॉल यहाँ टारगेट पर है। ठीक है, और
ये टाइम हो रहा है 1:31। 1:31 पे निफ्टी का क्या वो लग रहा है? 1:31 निफ्टी पहुंच चुका है अपने ये वाले टारगेट पे, ब्लू लाइन पे। ठीक है, तो भैया निकल ही लो। मैंने यहाँ पे फुल बुकिंग मारा होता। रीज़न बड़ा सिंपल। अप ट्रेंड में एक तो हमने नीचे वाली ट्रेड ली, ये जो है ना ये अप ट्रेंड है निफ्टी। इधर ऊपर से रिवर्सल के लिए एक ट्रेड लिया, और टारगेट हमारा ये वाला है। ठीक है, रिवर्सल में टारगेट मिल गया। वो अलग बात है कि वो बाद में थोड़ा सा और नीचे जाए, वो जाए तो जाए, पर हमें यहाँ पे ना फुल बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। 120 से लिया था, 160 पे है भाई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मान लो नहीं लिया हो, यहाँ पे अगर आपने नहीं निकला होता ना टारगेट पे, तो फिर आप इधर कहीं निकल रहे होते हैं। अच्छा, 150 पे बेचा, और फिर अपने पास ये आ गया यहाँ पे टारगेट पे। इधर साइड ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, कॉल अपने एवरेज पे आई। लोग इस जगह पे ट्रैप हो रहे होंगे, पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे पुट ले रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ से एक लेवल से आई, फिर इस लेवल तक, फिर ऊपर। वो 1 मिनट का चार्ट है ना, और ये अपना 15 मिनट का है। तो वो ये वाली जगह रही होगी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड हो गई। यहाँ पे अगर आपने ली है तो यहाँ पे दोबारा निकल गए, लेकिन अब पुट साइड, इधर कॉल की जो लाइनें हैं वो छोटी होने लग गई हैं। और ये वाली जो कैंडल देखो ना, ये वाली जगह, ये जो कैंडल है, यहाँ पे ना कॉल जो है वो अपना टारगेट करके गई। और दूसरी चीज़, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन, यहाँ पर रेड और ग्रीन, ये दोनों लाइनें चल रही हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आ गया तो भाई यहाँ जो सेलर है ना, उसको भी निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम तो बायर हैं। तो जब यहाँ पे भी टारगेट पूरा हो गया ना, तब तो इस वाली कैंडल पे हर हाल में जो सेलर है ना उसको निकल जाना चाहिए। और ये टारगेट थोड़ा सा मिस रह गया। ये वाली जो लाइन है ना, ये अपनी 173 पे है, और इस कैंडल का हाई कितना गया है, 171। 1-2 रुपए से रह गया। पर बात ये है कि ये एक दो के लिए अगर मान लो बैठे रहे ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अपने पास यहाँ पे सिग्नल मिल गया है ना हम लोगों को, तो इस कैंडल पे नहीं निकल पाए तो भाई अगली पे निकल जाओ। यहाँ पे नहीं निकल पाए तो एटलीस्ट यहाँ निकल जाओ, 163। ठीक है। अच्छा, अब फिर वही सवाल, अगर यहाँ पे नीचे कॉल का वो हो गया, सेलर्स निकलने लग गए, तो क्या फिर अ, अब कॉल बढ़नी चाहिए ना। अगर मान लो कॉल का सेलर टारगेट बुक कर रहा है, तो अब यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो हाँ, बढ़ना चाहिए। ठीक है, पर इस समय कितने हैं, 2:11। 2:11, और कॉल है, मार्केट है 706 पे। ठीक है, और प्राइस एक बार के लिए इस वाली जगह पे आया होगा। तो 1-1.5 घंटा बचा है मार्केट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ले रहे हो 750 की, है ना। तो अगर मान लो इस जगह पे जैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें,
तो आप यहाँ पे ना 700, 750 की जगह ना आप 700 उठा लो। ठीक है, या 650 उठा लो। उसमें आपको वो फायरवर्क्स नहीं मिलेंगे कि मतलब सीधा 4-5 गुना टाइप वाला, पर फिर भी ठीक है वो। ठीक है, तो बस यही है। फिर ये यहाँ से गिरा, अब आपके ऊपर, आप यहाँ से कितना क्या लेना चाहो। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है ना,